सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर यानी कि CIIL हो भाषा के बारे में क्या कहती है। CIIL के अनुसार हो भाषा को ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें विशेष रूप से इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, बर्मा और भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं शामिल हैं। W. स्मिथ के एक शोध अध्ययन से पता चलता है कि भारत में मुंडा यानी कि संथाली, मुंडारी, हो, खरिया और अन्य बोलने वालों का केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया में था। पूर्वी मार्ग सिद्धांत या माइग्रेशन यानी प्रवासन के ऑस्ट्रिक सिद्धांत के अनुसार हो लोग दक्षिण चीन से बर्मा, असम होते हुए पूर्वी भाग पर भारत आए। संभवतः जावा, सुमात्रा, बोर्निया यानी कि ब्रुनाई आइलैंड या बांदा और जम्बूद्वीप यानी कि जम्बूद्वीप से, इन सब जगहों से आए हुए उनका इतिहास दिखता है, जहां वे प्रागैतिहासिक काल में निवास करते थे। समय के साथ वे भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों और द्रविड़ों के आगमन से बहुत पहले सिंधु नदी के क्षेत्र और विंध्याचल की ओर और फिर छोटनागपुर पठार की ओर चले गए। 7वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान वे उत्तर से अपने वर्तमान क्षेत्र में चले गए। ये CIIL के रिपोर्ट में बताया गया है। हो लोगों का संबंध मुंडा, संथाल, खरिया, असुरी और बीरहोरों से है। इन समूहों द्वारा रखे गए उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों के विभिन्न नामों की जांच करना दिलचस्प है। इन नामों के बाद में संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के प्रभाव के कारण मिश्रित उच्चारण के साथ साथ उच्चारित किया गया। हो भाषा को शुरुआत में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए रोमन लिपि में ही लिखा गया था। बहुत से हो शब्द प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति ने उनकी भाषा और जीवन शैली को उपहार स्वरूप बहुत कुछ दिया और प्रभावित भी किया। उनकी भाषा प्रकृति के साथ घनिष्ठता और पशु पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहने से विकसित हुई है।